बौद्धिक स्तर की मृत्यु भी अलग है, बौद्धिक स्तर की मृत्यु भी अलग है। और सच कहूं तो मृत्यु, विवेक की मृत्यु ही मृत्यु है। ये तो विज्ञान भी मानता है आज। डॉक्टर साहब बैठे, पहले नियम था कि जब तक हृदय चल रहा है तब तक व्यक्ति जीवित है। हार्ट फेल, इसका मतलब आप यू कैन बी डिक्लेयर डेड। अब कानूनी तौर पर भी मृत किसको घोषित किया जाए, हु इज डेड, हु इज डाइड। सब कुछ तो वही है भाई, शरीर भी वही है, लीवर भी वही, किडनी भी वही, एवरीथिंग इज देयर। कुछ वर्ष पहले अमेरिका में ये बात निकली और भारत भी, अब जो वेंटिलेटर पर व्यक्ति को डाला जाता है, जब से वेंटिलेशन की टेक्नोलॉजी आई है, जब तक व्यक्ति का दिमाग काम कर रहा है तब तक उसे मृत नहीं घोषित किया जा सकता, चाहे सारा शरीर शिथिल हो गया। मैं कहीं भूल कर रहा हूं तो डॉक्टर साहब मुझे सुधारिएगा। जब तक बुद्धि जीवित है आप जीवित हो, जब आपकी बुद्धि काम करना बंद कर दे, योर नर्वस ब्रेक डाउन। आज के समय में डेड न्यूरोलॉजिस्ट डिक्लेयर करता है, नाउ ही इज डेड। मृत्यु के अलग अलग स्तर हैं, मैं उस परिभाषाओं में नहीं जाऊंगा, बहुत कुछ कह चुका हूं। अमृतत्व एक भिन्न स्वरूप है, इसलिए वेदांत कहता है ईश्वरत्व ही अमृतत्व है, ईश्वरत्व ही। गोपी कहती है तब कथा मृतम, आपकी कथा अमृत है, मतलब आपकी कथा आप हो, उसमें और आप में कोई भेद नहीं। या यूं भी कह दो, ईश्वरत्व कथा के रूप में ही अमृतत्व को प्राप्त होता है। जिसकी कथा होती है वही तो अमृतत्व को प्राप्त होता है। मीरा जी की लीला अवधि सीमित थी, पर कथा की दुनिया में मीरा चिरकाल तक जीवित है। सूरदास जी की जीवित लीला अवधि सीमित थी, पर कथा की दुनिया में सूरदास को कोई नहीं मार सकता। हर मंदिर में सूरदास की वाणी उसे जीवित रखती है। गोस्वामी तुलसीदास जी की लीला अवधि सीमित थी, पर रामचरितमानस के द्वारा वो हर घर में जीते हैं, हर विवेकी में जीते हैं। श्री कृष्ण की लीला अवधि है 125 वर्ष, पर श्री कृष्ण की कथा अवधि न जाने शुरू कब से हुई थी और कब तक चलती रहेगी। टेक्निकल भाषा भी लिखो तो लगभग भागवत को 5000 वर्ष हो गए और अभी लीला चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, स्टिल गोइंग ऑन। इस पृथ्वी पर 5000 वर्ष पहले हुए, उससे पिछली कथा नारद ने व्यास को सुनाई थी, उससे पिछली ब्रह्मा जी ने नारद जी को, उससे पिछली नारायण ने ब्रह्मा जी को, वो चल रही है। श्री रघुनाथ की लीला अवधि एक पक्ष तक सीमित है, बुद्ध की लीला अवधि एक पक्ष तक सीमित है। श्री नृसिंह कुछ देर के लिए आए बस, पर कथा के केंद्र में श्री नृसिंह सदैव लीला कर रहे हैं। इसलिए ईश्वरत्व की अमृतत्वता भी किसी चिंतक के चिंतन में ही अवस्थित रहती है। यही गोपी कहती है तब कथा और गोपी कृष्ण को कह रही है जो श्री कृष्ण हैं। तभी ये कह रही है ठाकुर जी आपकी कथा तो अमृत है, आप जो चले भी जाओ तो अगर हम बचेंगे तो आपकी कथा से बचेंगे। ये भी अर्थ लगा है
हम तो कब के मर जाते, तुम्हारी कथा ने हमको बचाया। और ये भी अर्थ है, हम इस झंझट में नहीं फंसते, तुम्हारी कथा की वजह से इस झंझट में फंस गए। घर दुनिया बड़ी अच्छी चल रही थी, न जाने क्यों किसी को जाके सुन लिया, तब से परेशान हो पड़े हैं। वृंदावन वाले तो कहते, गोपियों ने हाथ में जल लेके सारे कथावाचकों को श्राप और दिया। जैसे हम कृष्ण प्रेम में मारी मारी फिर रही है ना, तुम भी भागवत की पोथी दबाए मारे मारी फिरना। सो हम लोग मारे मारी फिरे, खूब पता है क्या हमारा, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, इधर उधर इधर उधर। किसी ने आज ही मुझसे सुबह पूछा था घर उधर, आप कहाँ रहते हैं? हमने कहा या तो कभी आसमान पर या सड़क पर या पानी पर। वो कहाँ, यात्रा में ही निवास है। यात्रा से बड़ा निवास क्या होगा? और मैं क्या बंजारा, अब तो मेरा पूरा खानदान ही बंजारा हो चला, सभी इधर से। तो ऐसा अनुपम अनुभव हमने यहाँ किया। भगवद रस को प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलीलस्य यथा शरत। हमने अपने कर्णरंध्रों से ऐसे आध्यात्मिक विषय का अनुभव किया। शब्द का प्रागट्य होते ही दो चीजें घटती हैं। हमारे हृदय में पूर्वानुभव का प्रागट्य होता है और हम पश्चात के अनुभव की आकांक्षा हृदय में लेते हैं। बहुत बात ये सूक्ष्म है, इसलिए विस्तार का प्रभाव आवश्यकता नहीं, इतना ही समझ लें। आइए बचे हुए कुछ बातों को पूरा करें और उसका रस लें। श्री कृष्ण गृहस्थ में प्रविष्ट हो चुके हैं। बंधुओं, सनातन धर्मी, ये धर्म जंगलों के लिए नहीं बना है, घरों के लिए बना है। ये बात पक्की है। जंगल साधना के लिए है, हिमालय की कंदराएं उपासना के लिए हैं। बड़ी सूक्ष्म भूमिका है। सनातन धर्म गृहस्थ का विरोधी नहीं है। जीवन में अपना निज धर्म, सनातन धर्म उस पर सहयोग देता है, उसका विरोध नहीं करता, विरोध नहीं करता। जिसने घर रहकर धर्म का पालन नहीं किया, वो जंगलों में जाकर भी नहीं कर सकता। गुरुवर जी के प्रश्न का उत्तर है। आज इस विषय में बहुत से अपवाद बने हुए हैं। कल भी मेरे पास एक जिज्ञासा आई थी। किसी ने हमसे पूछा, महाराज जी ईश्वर प्राप्ति के लिए घर छोड़ना जरूरी है? मैंने कहा भाई मैंने नहीं छोड़ा, अभी तुमको कहां से बोले, मेरे खानदान में किसी ने नहीं छोड़ा। शास्त्र तो कहता है भगवान घरों में ही मिले हैं, जिसको मिले घरों में ही मिले। राम जी चल पड़े थे, अहिल्या भी घर में ही मिली थी, शबरी भी घर में ही मिली थी। वाल्मीकि भी आश्रम में ही मिले थे। जिसको मिली धर्म की उपादेयता सदगृहस्थ के उत्थान में ही है। पर यह सनातन धर्म में एक स्वतंत्र अधिकार है कि तुम्हारा जीवन है, इसलिए तुम अपने रास्ते को स्वयं निश्चित कर सकते हो। और हर चीज की एक समयाविधि है। सन्यास की शोभा गृहस्थ के बाद ही है। उसकी शोभा गृहस्थ के बाद ही है। जब तक
कुछ पकड़ा नहीं तो छोड़ोगे भी क्या? अभी तो कुछ पकड़े ही नहीं है। गृहस्थ की शोभा ब्रह्मचर्य के बाद ही है। दोनों चीजें हैं, इसलिए उसका स्वरूप निश्चित किया। जो गृहस्थ का आनंद है ना, वो ब्रह्मचर्य के बाद ही सुख दे सकता है। फिर जो वानप्रस्थ का सुख है ना, वो गृहस्थ की प्रीति के साथ ही प्रकट होता है, और सन्यास का जो सुख है ना, वो वानप्रस्थ के बाद ही प्रकट होता है। दुनिया में कोई ऐसा साधन नहीं है जो आपको भगवान से मिला दे। ये मैं कह रहा हूं साफ, बिल्कुल साफ। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बनी, कोई ऐसा मंत्र नहीं बना, कोई ऐसा गुरु नहीं बना, कोई ऐसा शास्त्र नहीं बना, कोई ऐसा साधन नहीं बना जो उसे मजबूर कर दे तुम्हारे सामने आने के लिए। वो तुम्हें कब मिल सकता है? जब वो चाहे मैं मिलूंगा। कठोपनिषद कहता है, नायमात्मा न प्रवचने लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। नहीं मिलेगा वो नायमात्मा, बहुत ज्यादा प्रवचन करने से मिलने वाला नहीं है। क्या क्रांतिकारी शब्द हैं कठोपनिषद के। न मेधावी बुद्धि से मिलेगा। और आप सब कथा में बैठे हो, मैं चाहे अपनी चीज ही खराब कर रहा हूं, पर ईमानदारी से कहता हूं, न कोई बहुत ज्यादा सुनने से मिलेगा, न बहुना श्रुते। न, मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहा है। वो कब मिलेगा? जब वो चाहेगा कि मैं मिलूं। इट इज इन हिज हैंड, इट इज नॉट इन योर हैंड। एक गांव में एक ज्योतिषी बहुत प्रसिद्ध था। उसकी ख्याति बढ़ने लगी, लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी। गांव के कुछ पुराने लोगों को उससे बड़ी चिढ़ हुई। उसने कहा, वो जो बताता था वो हो जाता था। किसी ने कहा, इसको गलत तो ठहराना पड़ेगा, नहीं तो ये तो पूरे गांव को ही निगल जाएगा। बड़ी प्रसिद्धि हो रही थी। जिसका यश होता उसी का अपयश भी होता है। हर आदमी का अपयश भी नहीं हो सकता समाज में। अपयश फैलाने के लिए यशस्वी भी बनना पड़ेगा। तो एक आदमी ने व्यवस्था बनाई। उसने कहा, मैं इसकी परीक्षा लूंगा, पंचायत लगेगी, सारे गांव वाले इकट्ठे होंगे, उसके बीच में परीक्षा लूंगा। इन्होंने व्यवस्था करी। वो एक व्यक्ति हाथ में बिल्ली ले चला और बिल्ली को उसने कंबल से ढक लिया। उसने कहा, मैं इससे पूछूंगा बड़ी सभा में कि बता बिल्ली जिंदा है कि मर गई। ये बड़ा भारी त्रिकालज्ञ बनता है, और ये कहेगा कि बिल्ली जिंदा है तो वहीं उसे मार के दिखा दूंगा कि मर गई है ही नहीं, जो मरी हुई थी। वो कहेगा मरी हुई है तो जीवित निकाल दूंगा। सारी पंचायत इकट्ठी हुई, गांव वाले इकट्ठे हुए। व्यक्ति कंबल के अंदर दबा के बिल्ली लाया। कंबल ओढ़ा हुआ था, ऐसे खोल के, और अंदर बिल्ली रखी हुई थी। कहा, मेरे हाथ में बिल्ली है ज्योतिषी जी, बताओ ये जिंदा है कि मरी हुई है? ज्योतिषी मुस्कुराता बोला, इट इज इन योर हैंड। ये जिंदा है या मरी है, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहोगे तो ये जिंदा रहेगी, या तुम चाहोगे तो ये मर जाएगी। उसी समय वो ज्योतिषी के चरणों में गिर पड़ा। सच में ये कुछ जानकार है। इसलिए ये कहना समर्पण नहीं है, सच्चाई है कि इट इज इन हिज हैंड। ये केवल प्रार्थना नहीं है, ये असलियत है कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। ये असलियत है, ये असलियत है। जहां वो बिठाएगा वहीं काम बनेगा। ध्यान से सुनिएगा। वो कैसे मिलेगा? जब वो चाहेगा कि मैं मिलूं, तब मिलेगा, और कहीं भी मिल सकता है। हरिव्यापक सर्वत्र समाना। उसकी मौज वो चंडीगढ़ में मिले कि हिमालय पर मिले, उसकी मौज की वो वृंदावन में मिले, ये उसके हाथ में, ये आपके हाथ में नहीं, ये उसके हाथ में। जब नंद महोत्सव हुआ ना, तो बड़े बड़े योगी मुंह लटकाए बैठे थे। बताओ, हम हिमालय की कंदराओं में ढूंढ रहे थे और वृंदावन की कुंज गली में पड़ा हुआ है।
रामायण का एक प्रसंग विलक्षण है। आज मेरे पास ये भी डिमांड आई थी कि मैं कुछ रामायण के विषय में कहूं, तो मैं आज अपनी पद्धति को कुछ ऐसा लेके चल रहा हूं कि सबको संतुष्टि हो जाए। जब ब्रह्मर्षि विश्वामित्र अयोध्या में प्रवेश करते हैं राम को ले जाने के लिए, उस समय विश्वामित्र बड़े चिंतित हैं। कहते कमाल हो गया, मैं पहले राजा था, क्षत्रिय था, विश्वामित्र की गाय नंदनी से मेरा मोह हो गया और मैंने उन्हें मांगा। उस चक्कर में मेरा बहुत बड़ा विवाद हुआ। कथा तो लंबी है, पर मेरे मन में ऐसी बात अटक गई, मैंने तप किया, प्रकट किया भोलेनाथ को, कहा प्रभु मुझे ब्रह्मर्षि बनाओ। भोलेनाथ बोले ना, मैं नहीं बना सकता। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ कह दें तो आप ब्रह्मर्षि हो, वशिष्ठ कह दें तो आप हो। बोले वो काय को कहेंगे, उन्हीं से तो मेरी दुश्मनी है। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मर्षि बनाओ। बोले नहीं, मैं नहीं बना सकता। गुरुदेव वशिष्ठ कहें तो आप ब्रह्मर्षि हैं। ब्रह्म ऋषि शब्द का विनिमय समझिएगा। ब्रह्म कहते हैं वेद, वेद का ऋषि, ऋषि का मतलब पारंगत, देव ऋषि मतलब देव की विज्ञान में पारंगत विद्वान। इस प्रकार की उपाधियां भारत में बड़ी प्रधान है। गायत्री को प्रकट किया, गायत्री ने भी हाथ खड़े कर दिए, गायत्री को श्राप भी दिया। विश्वामित्र जी ने सोचा यार एक मूल ही नष्ट कर दो, वशिष्ठ ही नहीं बचेगा तो ये झंझट ही खत्म हो गया कि भाई वो बोले तो काम बने। तो रात में एक दिन हाथ में खंजर छुपा के वशिष्ठ को मारने के लिए विश्वामित्र निकले। चांदनी रात थी, वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति के साथ खिड़की के पास बैठे थे। साधक बनने का मतलब ये नहीं है, भारतीय धर्म में पूजा स्त्री पुरुष के विरोध की नहीं है। कहां किसने कहा कि कोई स्त्री आपकी साधना में विरोधी हो सकती है? ये 500-700 वर्ष पुरानी बातें हैं, जब भारत किसी धर्म का गुलाम था। ये उसकी सभ्यता है। हमारे यहाँ की सभ्यता तो कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसे ऐसे महज्जन अपने गृहस्थ में ईश्वर को प्राप्त करते। भगवान श्री कृष्ण गौतम को ये आज्ञा करते हैं कि तुम अहिल्या से विवाह करो, तब मैं तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा। आग्रह करते, लेकर चले विश्वामित्र खंजर। वशिष्ठ अपनी पत्नी के साथ बैठे थे, अरुंधति के साथ। अरुंधति ने पूछा प्रिय आज देखो कैसी सुंदर चांदनी छिटक रही है। वशिष्ठ बोले ठीक बात कही, जैसे आजकल विश्वामित्र की कीर्ति फैल रही है ना दुनिया में, ऐसे आज चांद की चांदनी फैल रही है। विश्वामित्र के हाथ से खंजर गिर पड़ा। मैं आज समझ गया ब्रह्मर्षि कौन हो सकता है, जो एकांत के पलों में अपनी पत्नी के साथ अपने विरोधी की प्रशंसा करे, वो सामान्य नहीं है। विश्वामित्र दौड़कर वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। विश्वामित्र से वशिष्ठ बोले अरे नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मर्षि को किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, उसकी दुर्गति होती है। ब्रह्मर्षि खड़े हो तभी सारे देवता प्रकट हो गए। आपको वशिष्ठ ने कह दिया आज से हम आपको ब्रह्मर्षि घोषित करते हैं। पर जब दरबार में विश्वामित्र प्रवेश कर रहे हैं ना, तो मुंह लटका रखा है। हद हो गई भाई। जिन द्वारों को छोड़कर ईश्वर की प्राप्ति के लिए मैं निकला था, आज उसी द्वार पर राम को पाने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। इन्हीं महलों को, इन्हीं गृहस्थों को, इन्हीं क्षत्रियता को छोड़कर मैं जंगल गया था, पर आज राम मुझे इन्हीं जगह मिल रहे हैं। अचंभित हुए खड़े।
श्री कृष्ण के जैसा कौन गृहस्थ का संचालन कर सकता है। रिनाउंसिएशन वन में रहना नहीं है, वैराग्य है क्रोध का परित्याग, वैराग्य है लोभ का परित्याग। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यता, स्थान कोई आज छोड़कर जाओगे कहां? हिमालय पर भी 5 स्टार खुला हुआ, आपके पास से ही शुरू होता पहाड़। आधे चंडीगढ़ वासी तो शुक्रवार को चढ़े पहाड़ पर ही चले जाते, हमको ऐसा पता चला। यहां तो बड़ा आसान है, अभी यहां से 2 मिनट में छोड़िए, चढ़ जाइए ऊपर। मंगल में भाव से श्री कृष्ण का गृहस्थ अनुपम अवस्थित है। आई होप मैं 2-3 जवाब भी दे चुका हूं और आगे बढ़ रहा हूं। आपके जीवन का जो वास्तविक निज धर्म है वो व्यथित नहीं होना चाहिए आपकी साधना की वजह से। आपकी जिम्मेदारी आपको पूरी करनी है, उससे श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न। श्री कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ अनुपम संवाद हुआ। श्री कृष्ण रुक्मणी जी से पूछते हैं, प्रिय तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ हो रहा था, पर तुमने मेरा चुनाव किया, तुम्हें मुझ में ऐसा क्या लगा कि तुम ठीक तो थी? कौन शिशुपाल, कहां मैं? रुक्मणी जी कहती हैं, स्वामी कैसी बात करते हो? त्वकस्मश्रुरो मनख केश पिनद्धमंतर मांसास्थि रक्त कृमि बिट्कफ वित्तपातम जीवक्षवम भजति कांतमतिर्विमूढ़ा या ते पताब्ज मकरंदमजीघ्नति स्त्री। हे प्रभु, कहां वो शिशुपाल, मात्र जिसके जीवन में उसका आधार है शिशुम लालयति पालयति इति शिशुपाल, जो इंद्रियाबद्ध है उसे पकड़कर इंद्रियातीत कृष्ण में आपको छोड़ देती। मेरी गति इसी में है कि मैंने आपसे प्रेम कर लिया, मेरी मुक्ति इसी में है कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया। यही इसकी सूक्ष्मता का विचार है। श्री कृष्ण रुक्मणी जी के सामने श्री ठाकुर जी मौन हो गए, चुप हो गए, हार गए। भगवान को हारने में भी बहुत सुख मिलता है। कल मैंने कहा था ना, अपना माल टले टले जाए, भक्त का मान न टलते थे। इसी बात पे एक और दरख्वास्त आई थी, एक और आज्ञा मुझे मिली एक बात सुनाने की, वो भी मैं सुना देता। श्री कृष्ण माखन चोरी कर रहे थे। आज की बार गोपियों ने रीति नीति अपनाई कि कृष्ण को पकड़े कैसे, तो सब जगह घंटियां 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 लटका दी। हालांकि ये प्रसंग अप्रासंगिक है, पर सबकी रुचि के लिए मैंने अपने विषयों पर उतारता चल रहा हूं बस। ग्वाल वालों ने कहा, गोविंद आज तो पकड़ने की अलग ही रीति अपनाई है, घंटियां बजेंगी हमें पकड़ लेंगी। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो। सबको कहा, ए घंटियों बजना नहीं। अब इनकी आज्ञा, किस घंटी की हिम्मत है जो बज जाए? सारे ग्वाल वाले अंदर घुसे, एक घंटी नहीं बजी। खिड़की से गए, द्वार से गए, एक दूसरे के ऊपर घंटी के सिर पकड़ के हिला दी, बज के बता, तो तुझे बताते हम। 2-4 ने तो घंटी तोड़ और ली, इसको उल्टा करके इसमें माखन भर के ले जाऊंगा। सब अंदर घुसे, एक घंटी नहीं बजी। सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े, घंटी एक नहीं बजी।
माखन की मटकी पर हाथ डालकर माखन निकाला, 1 घंटी नहीं बजी। ठाकुर जी नीचे बैठे सबके बीच, 1 घंटी नहीं बजी। और जैसे ही ठाकुर जी ने मुख में माखन रखा, सारी घंटी एक साथ बज गई। गोपियां इकट्ठी हो गई। गोविंद ने कहा, मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी ना बजना नहीं, तुम कैसे बजी? घंटियों ने कहा, प्रभु आप हमें इतनी समस्या में डालते हो। आप अंदर आए, हम बजी नहीं बजी। एक दूसरे के ऊपर चढ़े, हम बजी नहीं बजी। माखन उतारा, हम बजी नहीं बजी। माखन निकाला, हम बजी नहीं बजी। अब आप खा रहे थे तो आपने तो वेदों में आज्ञा दी है, जो भोग लगता है तो घंटी बजनी चाहिए। अब ये बताओ हम कौन सी बात माने, ये माने कि वो माने? ठाकुर जी चुप हो गए। भाई भगवान को कालिया ने भी चुप किया था, आज घंटियों ने भी चुप कर दिया। हाँ ठीक, तुम्हारी बात ठीक है, मैं तो अपनी आज्ञा पर फंस गया। यहां समझने की बात क्या है? धर्म उसे नहीं कहते जो आज्ञा देता है, धर्म उसे कहते हैं जो प्रज्ञा देता है। आप कितनी आज्ञा लोगे? आज्ञा प्रत्येक परिस्थिति पर घटित नहीं हो सकती, ये बात पक्की है। क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति, अनुभव, स्तर अलग है। एक बात सबके लिए कैसे आम हो सकती है? कैसे आम हो सकती है? ये बड़े महाराज श्री की वाणी है। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था, पूज्य पिताश्री की प्रणाम सभा, शोक सभा थी वृंदावन में, सब लोग आए हुए थे। मैं अपनी अपनी स्थिति में था, तो एक हमने योजना बनाई थी कि जब शोक सभा खत्म होगी तो उसके बाद पिताश्री की एक पतली, एक छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री सी हमने बनाई सबको दिखाने के लिए। शोक सभा बहुत देर तक चली, विश्राम हुई, सब लोग उठ के जाने लगे। तो मैंने कहा, मेरी आज्ञा, आप सब बैठे रहिए, ये देख के जाइएगा। तो दादाजी कुछ मुस्कुराए। बात खत्म हो गई, हम कमरे में गए तो उनसे पूछा, गुरुदेव पहुंचे हुए का हर एक एक्शन दर्शन होता है। हमने कहा, गुरुदेव आप मुस्कुराए क्यों? बोले, बेटा तेरी आज्ञा की बात पे मुस्कुराया। हम लोग वो नहीं है जो आज्ञा देते हैं, हम वो हैं जो प्रज्ञा देते हैं। प्रज्ञावान व्यक्ति अपने आप बैठेगा, उसके लिए क्या महत्व है? किसी को जाना हो तो उसे क्यों जाना है, तुम क्या जानो? किसी को जाना था तो वो चला जाता, किसी को बैठना था तो वो बैठ जाता। सनातन धर्म वो नहीं है जो आज्ञा बांटता है, सनातन धर्म वो है जो व्यक्ति को प्रज्ञावान बनाता है, और वो फिर अपने जीवन की निज परिस्थिति में अपने जीवन को उस प्रकार चलाए। बात पक्की है कि संसार स्वप्न है और ईश्वर ही सत्य है, पर यह बात अनुभव में आई है कि ऊपर से बोल रहे हो? कई जगह आश्चर्य होता है, सोने और चांदी के सिंहासन पर बैठकर व्यक्ति कहता है कि जगत सपना है, पर अप्रासंगिक लगती है बातें। धन माया है, अप्रासंगिक अनुभव होता है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मुझे माफ करना। यही प्रज्ञा का स्तर है। कौन सा दर्शन किस समय महत्वपूर्ण है, यही प्रज्ञा है। संसार का परित्याग भी जीवन में महत्वपूर्ण है, पर यह जीवन में घटे कब, इसका निर्णय करना प्रज्ञा के हाथ में है। जब देवहूति की 9 कन्या प्रकट हुई ना, तो करदम ने, एक देवहूति और करदम का जो गृहस्थ है वो भी एक बड़ा शिक्षाप्रद गृहस्थ है। तो एक दिन करदम बोले, मैं जा रहा हूं देवहूति। देवहूति बोली, क्या कर रहे हो? बोले, सन्यास लेने जा रहा हूं। बोले, समाज आपके ऊपर हंसेगा, वो ये नहीं कहेगा कि तुमने छोड़ा है, वो कहेगा तुम भाग खड़े हुए। घर में 9 कन्याएं बैठी हैं और तुम सन्यास, मैं आपको कहूंगी किस दिन छोड़ना। इस समय तुम्हारा त्याग नहीं होगा, तुम्हारा भगोड़ापन हो जाएगा। जरा जरा सावधानी से निर्णय करो।
गौतम रुक गए, बात ठीक है।